आप जानते हैं, चाहे जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, इनमें से दो राज्य हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, जिसमें सभी एक सुर में कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। अशोक गहलोत राजस्थान के नेता नंबर 1 है। एटलीस्ट इन पब्लिक परसेप्शन वो नेता नंबर 1 बन गए हैं। यहाँ पे वो भी वही कार्ड खेल रहे थे, वही बाबाओं के पैर छूना, बाबाओं का अवभगत करना। तो इसके बावजूद भी अगर छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है कांग्रेस की, तो ये बड़ी कामयाबी है उसकी पार्टी की। यानी 3 दिसंबर से उल्टी गिनती मोदी सत्ता की शुरू हो जाएगी। कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस और टीआरएस या बीआरएस कहें उसके बीच में नहीं है। पांच राज्यों का चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं। सरकार बनाने की कवायद चल रही है। एक राज्य में मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है। 3 राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर रेस लगा हुआ है। बैठक दर बैठक हो रही है। लेकिन आज आपको मीडिया के स्वनाम धन्य बड़े बड़े यूट्यूबर टाइप पत्रकार, जो कि पहले किसी चैनल में हुआ करते थे, किसी अखबार में हुआ करते थे, वहां के नमकट्टा सिपाही हो गए। नमकट्टा सिपाही पूछते हैं ना, तो नमकट्टा मीडिया वाला भी होता है। खैर, नौकरी करनी है तो आज यहाँ कल वहां, तो बेठिकाना हो गए। लेकिन अब जब अपने मुंह से कह देना है, बड़े पत्रकार, बड़े विश्लेषक, बड़े जानकार, वरिष्ठ पत्रकार, और मंगरुआ की भाषा में कहे तो दल्ले, राजनीतिक दलों के पेड वर्कर, जिनका चेहरा कई बार देश ने देखा है, तो कहते हैं कि सांचे में अटी बुद्धि और खांचे में बटी पत्रकारिता देश समाज का भला कर ही नहीं सकती। तो ये जो पत्रकारिता के स्वनाम धन्य कर्णधार हैं, उन्होंने जो चुनाव के दौरान अपने अपने तरीके से अपने आका को खुश करने की कोशिश की थी, जरा सुनिए और परखिए। कहीं नहीं जाते ये, या जाते भी हैं तो गए, गाड़ी टहलाया, 2-4 वीडियो बनाई और उसके बाद लगे राम कथा बाँचने, सरकार बनाने, सरकार गिराने और बड़े पत्रकार कहलाने। देखिए ये जरा वीडियो ब्लॉग, whereas the title suggests I comment with a straight bat। आज की बात में आज का सवाल, कौन जीतेगा राजस्थान? Who is winning राजस्थान? राजस्थान इस वीक पोल्स में जा रहा है। एंड हियर आर माय 10 टेकअवेज। 10 चीजें, मैं राजस्थान में था कुछ दिनों के लिए, मैं आपको वो 10 चीजें बता रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कौन जीत रहा है राजस्थान। हु इज विनिंग राजस्थान? टेकअवे नंबर 1, अशोक गहलोत राजस्थान के नेता नंबर 1 है। एटलीस्ट इन पब्लिक परसेप्शन वो नेता नंबर 1 बन गए हैं। देखिए, गहलोत जी राजस्थान की राजनीति में कई सालों से, ही इज बीन देयर फॉर इयर्स। ही कॉन्टेस्टेड हिज फर्स्ट इलेक्शन, थिंक अबाउट इट, वे बैक इन 1977 एज अ 26-year-old। बट इन अ करियर स्ट्रेचिंग बैक 5 decades, 5 दशकों का करियर है उनका, यह पहली बार है जो वो सेंटर में है इन द पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन। जहां भी जाओ, पीपल टॉक अबाउट मिस्टर गहलोत इन सम वे और द अदर। His media team has even tried to build a personality cult around him, एक personality cult
उनके मोदी स्टाइल almost, which seems a little strange because remember, Gehlot was never seen as this in your face charismatic leader. He was seen as more of a clever political operator. लेकिन जिस तरह से उनको पिच किया गया है चुनाव में, राजस्थान के कर्मयोगी की तरह, I must confess, I was surprised to find very few people who have a harsh word to say about him. And women in particular seem to have appreciated his attempt to shore up their incomes, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए with cash benefits. This doesn't mean that he is going to win the election. That I will tell you at the end of the video blog. But I didn't see any widespread anger against the chief minister. कर्मचारी हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो रोजमर्रा का कामकाज करने वाले लोग हों या फिर किसान, जबकि किसान वाली किस्त उन्होंने बिल्कुल चुनाव के समय रिलीज की, पहले दिन रिलीज हुई, लेकिन एक बड़े पैमाने पे लोगों ने कहा बहुत हो गया, अब बदलना तो चाहिए। मैं कह रही हूँ भाजपा के लोग कह रहे थे कि अब शिवराज जी को तो जाना चाहिए। यही रिपोर्ट हुई कि एक तो बदलाव के लिए और कमलनाथ भी आ गया था कि और कमलनाथ जो है कोशिश भी जिस तरह से उन्होंने की, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस का चुनाव प्रचार था वो बाकी राज्यों में अलग था, यहाँ पे वो भी वही कार्ड खेल रहे थे, वही बाबाओं के पैर छूना, बाबाओं का भगत करना, फिर भी सांप्रदायिक कार्ड वैसे चला नहीं। और मध्य प्रदेश में ये भी खासियत थी कि कोई सांप्रदायिक कार्ड चल ही नहीं पाया। जो बुलडोजर की राजनीति वो उत्तर प्रदेश से उधार लेकर गए थे, क्योंकि बुलडोजर मामा भी बने थे। और राम मंदिर अगर आपको याद हो तो शुरू में तो बैनर पोस्टर में पीछे था, लेकिन लास्ट फेज में किसी बैनर में राम मंदिर एक ने दिखाया नहीं है, लेकिन कईयों ने दिखा भी दिया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल कांग्रेस के हाथ में फिर से आ रहा है। यानी भूपेश बघेल की लोकप्रियता और कांग्रेस का जो एजेंडा छत्तीसगढ़ चुनाव में था वो कामयाब साबित हुआ है और उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है, डिस्पाइट ऑफ की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और समूची बीजेपी यानी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उसने चुनाव के ऐन पहले, मतदान के ऐन पहले भूपेश बघेल पर बहुत सारे आरोप लगा दिए। 500 करोड़ से ज़्यादा एक ऐप था जो तरह तरह की चीज़ें कराता था, उसके मैनेजमेंट से, उसके ओनर से पैसा लेने का भी एक अनर्गल आरोप। अनर्गल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साबित अगर आरोप होता, कोई प्रथम साक्ष्य, कोई उदाहरण होता तो बात समझ में आती है, लेकिन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तथ्य के आरोप लगा दिया गया। तो इसके बावजूद भी अगर छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है कांग्रेस की तो ये बड़ी कामयाबी है उसकी पार्टी की और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की और सरकार की और पूरे संगठन की। बातें साफ है। पहली बात, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला गहलोत से है। दूसरी बात, गहलोत भी अगर चुनाव ना हारे या उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी ना हरा पाए तो आने वाले वक्त में नहीं बल्कि अभी से यानी 3 दिसंबर से उल्टी गिनती मोदी सत्ता की शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात, अगर इन परिस्थितियों के बीच बीजेपी फंस गई तो फिर जो छत्रप हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश के हों या फिर वह राजस्थान के हों या दिल्ली में बैठे हुए कद्दावर बीजेपी के नेता क्यों ना हो, उनके भीतर आक्रोश पनपेगा और 2024 से पहले बीजेपी के भीतर एक बड़ा परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा। लेकिन सवाल उसके आगे का है, उस रणनीति का है जो छवि से आगे निकलती है, प्रधानमंत्री मोदी के जीत के दावे के बाद गढ़ी जाती है। छोटे से हिस्से में गया, अगर एमपी इतना बड़ा एमपी है उसमें सिर्फ ग्वालियर हो जाकर कुछ आकलन उस 3 इलाकों में जाकर नहीं पूरे एमपी का किया जा सकता, लेकिन इन जनरल बहुत सारे लोग जो पत्रकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, सर्वे जितने आए उन सब में एमपी में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है कि कांग्रेस को बढ़त है। 230 की असेंबली, 116 में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। पिछली बार भी 114 कांग्रेस को मिली थी। राजस्थान में एक और फैक्टर था इंटरेस्टिंग, पिछली बार आधा फीसदी वोट ही सिर्फ कांग्रेस को ज़्यादा था, लेकिन सीटों में 73 और 99 मतलब 26 सीटों का फासला था। तो इसका मतलब आधे % से 26 सीटों का फासला पिछली बार था और बीजेपी सत्ता में रह के बाहर जाकर भी 73 सीटें ले आई थी। खैर, तो एमपी में लोग ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस को एज है। कितना है, कितना जाने वाला है, ये तो फिर अब एग्जिट पोल से कुछ दिशा दिखेगी। ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़, मैं गया नहीं,
कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज है। पिछली बार से कांग्रेस की सीटें कम होगी, इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, बट एज कांग्रेस को है, ऐसा छत्तीसगढ़ को लोग लेकर मानते हैं। तेलंगाना बहुत अहम है, जहां 119 सीटें हैं, शायद पिछली बार 88 जीती थी ये जो बीआरएस बन गई, टीआरएस। और इस बार क्या होगा, तो जिस ढंग से कांग्रेस ने जोर लगाया हुआ है, जो रैलियां हैं, जो सभाएं हैं, जो भीड़ है, उसकी तस्वीरें ऐसी इस बात की तस्दीक कर रही है कि कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस और टीआरएस या बीआरएस कहें उसके बीच में नहीं है। तो क्या होने वाला है, अब वोटिंग भी अभी नहीं हुई है तो पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि हम सरकार बना लेंगे। आप जानते हैं, चाहे जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, इनमें से 2 राज्य हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, जिसमें सभी एक सुर में कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। मगर चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय, हर चैनल अलग अलग बात कह रहा है। सबसे पहले आपके सामने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को लेकर तमाम जो न्यूज चैनल